लाल यादव निरहुआ जी हैं। 2024 का चुनाव न्यू वर्तमान जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल जी की देखरेख में लड़ा जाएगा, क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रहे हैं हम लोग। और 1 साल हमने आपसे मांगा था और आजमगढ़ की जनता ने 1 साल दिया था। 1 साल में जो जो काम करना था वो सब हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो बिलरियागंज वाला मार्ग हो या रासेपुर तितरा मार्ग हो, वो सारा मार्ग बन रहा है। आजमगढ़ में जो बहुत समय से मांग थी रेलवे लाइन की, उसकी भी मिट्टी चली गई है लैब में चेक होने के लिए, वो भी अब शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हम लोग उस पर लगे हुए हैं, वो भी जल्दी बन जाएगा। तो आजमगढ़ को लगातार आगे बढ़ाना है और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, वैसे ही हम लोगों ने आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। और ये संकल्प पूरा करने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हम आपके साथ हैं और आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। सांसद बहुत हुए आजमगढ़ में, लेकिन कार्यकर्ताओं को देखते हुए, फील्ड को देखते हुए शूटिंग का भी काम करना, क्या इस पर अनुभव लगाते हैं? मैं पहले ही कहा था कि मैं अगर यहाँ पे प्रतिनिधि चुना जाऊंगा तो मैं यहाँ सिनेमा भी बनाऊंगा और सड़क भी बनाऊंगा, और मैं वही कर भी रहा हूँ। जिस दिन रासेपुर तितरा मार्ग बनना शुरू हुआ उसी दिन समेंदा गांव में मैं मायके चली जाऊंगी, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। तो लगभग हर विधानसभा में हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग किया है और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। क्योंकि जब हम शूटिंग करते हैं तो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो सब आके मिल लेते हैं, उनकी जो समस्या होती है उस पर भी हम लोग काम कर पाते हैं और फिल्म भी बना पाते हैं। सांसद जी, रासेपुर से तितला का मार्ग पे आपने चुनाव लड़ने के बाद एक बार भी भ्रमण नहीं किया। लोगों के अंदर जो उत्साह है, मिठाइयाँ बट रही है, खुशी बट रही है, आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। उन लोग क्षेत्र को क्या संदेश? मैं जल्दी आऊँगा। मैं भी प्रण ले लिया था कि जब तक ये मार्ग बनेगा नहीं, बनना शुरू नहीं होगा, तब तक मैं वहाँ आऊँगा नहीं। और अगर वो नहीं बनता तो हो सकता है कि मैं आजमगढ़ लड़ने ही नहीं आता है, यहाँ तक मैंने कह दिया था। जब लोग कहते थे कि रासेपुर तितरा मार्ग नहीं बनेगा, तो हमने कहा था कि नहीं बनेगा तो हम आजमगढ़ दोबारा आएंगे ही नहीं, उसको बना के ही आएंगे। तो हमने भी ये प्रण लिया था। अब जब बनना शुरू हो गया तो मैं आऊँगा, रासेपुर तितरा मार्ग पे आऊँगा, आप लोगों से मिलूंगा। कुछ देखकर मिठाई बट रही है और आपके इंतजार में लोग जिस तरह से उत्साही हैं, आखिरी संदेश लोगों के क्या कहेंगे? बस यही कि आप लोगों के सेवा के लिए ही हम आए थे। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आदमी को जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब जिम्मेदारी निभाना हो। और मैंने आपसे जिम्मेदारी इसीलिए मांगी थी कि मुझे जिम्मेदारी निभाना है और मैं निभा रहा हूँ और हमेशा निभाता रहूँगा। और मैं जल्दी आ रहा हूँ रासेपुर तितरा आप लोगों से मिलने के लिए, जल्दी आ रहा हूँ। देखिए, हमारे साथ सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी थे, जो वादा किए थे उचहुआ में बैठकर, आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच आकर अपना वचन जो निभाया हूं, दर्शन देने का भी काम करूंगा। सामाजिक संगठन चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।